जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने बता दिया है थंबनेल में है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है ये वैकेंसी की नोटिस निकालने में। वो कैसे हुई है, वो हिंदी और इंग्लिश की नोटिफिकेशन के में देखेंगे तो इसके सिलेबस में अंतर आया है। साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दाएं बाएं हुई है। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्योंकि एएलपी की जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, क्या इसमें पूछेगा वो भी हम बताएंगे कि उसकी क्लासेस चला रहे हैं और अच्छा खासा मतलब लोग देख रहे हैं। और वो क्लासेस आपको फ्री में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, केवल हमारे चैनल पर अच्छे से पूरा एकदम बढ़िया से निचोड़ आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी जब आई थी तो ये नोटिस नंबर 02/2024 इन्होंने पहले ही दे दिया था, जब एएलपी की वैकेंसी का हंगामा हुआ था उसी समय। ठीक, अब इसमें क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है वो चीज़ें हम दिखा दे रहे हैं। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही दिखाएंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरते समय, एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाए। ओपनिंग डेट 9/3/2024 मतलब 9 मार्च 2024 को इसका फॉर्म खुलेगा और क्लोजिंग डेट होगा 8/4/2024 रात 12 बजे तक आपकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। फिर अगले दिन से आपको मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा 9/4/2024 से, और 18/4/2024 तक आपका फॉर्म का मॉडिफिकेशन होगा। चलिए अब आगे इसमें अभी जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की, ये 9,144 आई है। ये सबको पहले से ही पता था। और ग्रेड 1 और ग्रेड 3 करके आई थी। ग्रेड 1 की पहले वैकेंसी नहीं होती थी, वो इंटरनल एग्जाम के थ्रू हो जाता था। लेवल 5 की वैकेंसी है, मतलब बहुत हाई लेवल की है। 29,200 इसका पे ग्रेड है। ये 19,900 इनिशियल पे है मतलब। और ये B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड ये अभी नीचे पढ़ेंगे क्या है। और यहाँ एज देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो 1836 साल ग्रेड 1 वालों के लिए है। क्योंकि ये जो अभी कोविड-19 आया था ना, ये देखो इसके कारण 3 साल हर जगह से आपको छूट मिल जाएगी। 1836 साल, उसके बाद OBC को 3 साल और, मतलब 36 3 39 साल, और SC ST को 41 साल का टाइम मिल गया है इसमें। और इधर देखें 1833 ग्रेड 3 में, तो बाकी 3 साल OBC अपना और जोड़ ले, SC ST 5 साल और जोड़ ले, और बाकी जिसको जैसे मिलता है रिलैक्सेशन वो अपना 3 साल और करके इसमें देख लेगा। वो कोविड-19 के कारण सब हुआ था। बाकी आपको क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। और क्या क्या चाहिए, मेडिकल फिटनेस तो आपको पता ही होगा, एज का पता है, एज तो पहले ही दिखा दिया है। बाकी आप आते जाइए हमारे साथ, हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो दिखाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए ये सब दे देता है, A1 A3 B3 क्या क्या स्टैंडर्ड है। और फॉर्म फिल करने के एज लिमिट यहाँ फिर से दे दिया है। और ये कैटेगरी का मतलब दे दिया है कि किसमें कितना साल रहेगी, हम पहले आपको बता दिए हैं। OBC में 3 साल, SC ST में 5 साल, ये यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे। चलिए और आगे देखते हैं। बाकी और जो बहुत स्पेशल कैटेगरी के होंगे, एक्स सर्विस मैन और ये सब चीज़ों के लिए अलग से अपना वो देख लेंगे। और फीस तो सबको पता ही है कि 500 ले ही रहे हैं। 250 जिनको भाई जो वो लगाएगा अपना इनकम सर्टिफिकेट, उसको 250 दिया जाएगा, उससे लिया जाएगा। लेकिन उसमें सर्टिफिकेट दिखाने का झंझट रहता है। बाकी एग्ज़ाम के बाद आपको वापस हो जाएगी फ़ीस। 100 रुपये रखेगा, बाकी और वापस करेगा। और महिलाओं के लिए तो शायद फ्री है, मतलब फ्री नहीं है, उनका वापस किसी का नहीं होगा। बाकी 100 रुपये होगा, वैसे फ्री किसी का नहीं। चलिए 50,000 से नीचे का बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट। चलो रिफंड फीस ये सब हो जाएगा आपका डिटेल भर के 400 250, ये सब पहले से आप जानते हैं। जो आपको जानना बहुत ज़रूरी नहीं, ज़रूरी क्या जानना है आप बस वीडियो पे बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ जो ज़रूरी है। 13 के बाद ये आ गया आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है CBT एग्ज़ाम। आप ध्यान से देखिएगा कैसे गड़बड़ी हुई है सिलेबस में, हम पूरा आपको दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, ये लेवल 5 वाला मतलब कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो BSc, अब इसकी क्वालिफिकेशन भी दिखाएंगे, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है देखो, 100 क्वेश्चन, केवल एक CBT होगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट का। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, ये सब जानते हैं। 40%
क्वालिफाइंग रहेगा EWS अनरिजर्व, OBC 30, SC 30, ST 25%, इतना पाना ज़रूरी है। बाकी उसके बाद फिर DV होगा, मेडिकल होगा, तो वो सब तो जानते हैं। अब इधर देखें ध्यान से, ये देखिएगा, ये सिलेबस किसका, CBT का सिलेबस ग्रेड 1 टेक्नीशियन का, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जनरल अवेयरनेस, इधर देखते जाइए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर बहुत तगड़ा इसमें आ गया है काम, और मैथमेटिक्स ध्यान से देखिएगा, और इधर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इतनी सारी इसमें सिलेबस में। बाकी इसका जो अंदर का दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, कौन कौन सी टॉपिक्स है वो हम सारी बोलेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वो सब अलग से सिलेबस का वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। और इधर देखो बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर की सारी चीज़ें जो लगभग जनरल चीज़ें होती है वो आ जाएंगी। मैथमेटिक्स का पूरा देख लीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ALP वालों की तरह है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, ये है, मास वेट है, ये भी, डेंसिटी वर्क पावर एनर्जी स्पीड वेलोसिटी हीट टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी के बाद पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा सारा चैप्टर घुसेड़ दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा आया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन है, देखो पूरा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का काफ़ी पोर्शन इसमें आया है। और देखो ये फिर यहाँ से अपना कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आएगा ये दे दिया। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर का, बहुत महत्व रखता है कंप्यूटर, किसके लिए, ग्रेड 1 के लिए। और मैथमेटिक्स 20 नंबर का, बेसिक साइंस 35 नंबर का, इंजीनियरिंग ये तो एकदम समझो कि बहुत ज़्यादा मतलब माने रख रहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बाकी ये 100 नंबर का पेपर, और जितने क्वेश्चन उतने नंबर के क्वेश्चन का वो मार्किंग रहेगा, सेम नंबर सेम मार्किंग। चलिए, और बाकी सब जानते। अब देखो ITI वालों का सिलेबस, ठीक, देखते जाना। ITI वालों का सिलेबस, उसमें सिलेबस आपको पता हो गया। इसमें भी वही 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 1/3 माइनस मार्किंग, बाकी वो सब चीज़ वही, पास मार्किंग वही सारी चीज़ें। हाँ, 40% अनरिजर्व, SC OBC 30%, ST को 25%। और इधर देखो सिलेबस, इधर देखो मैथमेटिक्स का आप देख लेंगे, जैसा कि ALP का है वही है, रीजनिंग का जैसा ALP वैसा यही है, ठीक। जनरल साइंस वही जो पेपर पहला वाला पेपर है वही सेम चीज़ें पहला वाला पेपर है। अब ये क्या भगवान जाने क्या कर दिया इन्होंने कि भाई टेक्निकल का मतलब यहाँ गायब कर दिया है। जो केवल ITI करके बैठा है, टेक्निकल से मतलब नहीं है, बस कर लिया ITI कैसो, वो तो नॉनटेक में गया को वही होगा लड़का, वो उसके ज़्यादा चांस है। जनरल अवेयरनेस ये भी आया है, और कौन सा कितने नंबर का है ये भी बताएगा। चलो ये देखो, अब आप बस वीडियो पर के रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ गड़बड़ी हो गई है, कहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी है। ये देखो पीछे जा रहे हैं, ये इंग्लिश का नोटिस है, और ये देखो हिंदी का नोटिस आ गया आपके सामने, हिंदी का नोटिस। अब आते हैं हम 17 नंबर पेज पे, बस आप वीडियो बने रहे, मैं सारी गलतियाँ इनका दिखा दूंगा, ध्यान से देखना। अब ये हिंदी का नोटिस है, ये देखो यहीं से देखना, ये ग्रेड 1 वाला देख रहे हैं, ठीक। ग्रेड 1 मतलब लेवल 5 वाला, जिसमें BTech और डिग्री डिप्लोमा मांगा है, हाँ, और BSc भी है। तो इसमें देखो यहाँ से देखना है, ये जनरल अवेयरनेस उसमें भी था, यहाँ भी है, ये रीजनिंग वहाँ भी थी, यहाँ भी है, ध्यान से देखना। कंप्यूटर वहाँ भी था, यहाँ भी है, गणित वहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक। ये देखो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक। ये सारी टॉपिक्स देखो इसमें सब वही है, और सारा पैटर्न इधर का इसका सही दिया है। लेकिन बस आप वीडियो बने रहिए, देखते रहिए। ये देखिए किसका, ग्रेड 2 टेक्नीशियन, ग्रेड 3 और वेतन स्तर 2 का देखो, मतलब ये ITI वालों का जो सिलेबस है, यहाँ देखना, ध्यान से देखना, सारा चीज़ वही है। 90 मिनट 100 अंक, 1/3 माइनस मार्किंग, लेकिन ये सब सारी चीज़ें वही है। यहाँ देखो, यहाँ गणित
ये देखो ALP वाली घड़ी जो उसमें हमने बताया था, रीजनिंग वो भी यही है। इधर देखो यहाँ वहाँ ने सामान्य जनरल साइंस दिया था, इन्होंने क्या दिया था, जनरल साइंस। और यहाँ देखो बुनियादी विज्ञान, ये फाल्ट कर दिया ना, बुनियादी मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये सिलेबस बड़ा लोचा मार रहा है, कुछ लोग इंग्लिश नोटिफिकेशन देख के काम चालू कर दिया, लेकिन ये देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे उसमें आया था वैसे यहाँ भी देखो, यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ ने समान विज्ञान लिख दिया, जनरल साइंस लिख दिया। अब क्या भगवान जाने क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखो समान विज्ञान नहीं लिखा है, यहाँ देखो बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग लिखा है, लेकिन इन्होंने सॉरी इन्होंने सिलेबस में सब लोचा कर दिया है। इनका बुनियादी विज्ञान यहाँ भी है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरा लोचा हुआ है। यहाँ सामान्य विज्ञान लिखा है, 40 नंबर का आ रहा है। तो ये कौन सा विज्ञान आएगा, बुनियादी वाला बेसिक आएगा कि साइंस इंजीनियरिंग वाला आएगा? क्योंकि ये देखो पूरा ALP वाला पोर्शन है पूरा, अगर देखेंगे तो ये देखो, ये ALP का CBT 2 का पार्ट A है, उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का यही है। और हमको लगता है यही आना भी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल का मतलब ही ख़त्म कर देंगे ये लोग ना, अगर नहीं देंगे तो ये इनका लोचा है भैया। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन आप लोगों को हमने दिखा दिया। इसको देखते बोर्ड सही करेगा, बाकी कहाँ से कितनी वैकेंसी है अगर ये भी देखना है तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ये भी हम दिखा रहे हैं। एक तो पूरा बंद हो गया यार, कहाँ गया? प्लीज़ वीडियो बने रहिए, थोड़ा लोचा हो गया है लेकिन हम दिखाएंगे आपको पूरा। चलिए ये रहा यहाँ। अब आपको हम सारी वैकेंसी का डिटेल दिखा रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन आप एक ही वीडियो में सब कुछ देख लेंगे तो ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वालिफ़िकेशन अभी तो नहीं दिखाया ना भैया, क्वालिफ़िकेशन हो तो जानना है आपको। आप ध्यान से देख लीजिए जो दिखाना जरूरी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये लेवल 5 मेडिकल स्टूडेंट B1। अब ये सब देख लीजिएगा, लेकिन आप पहले आप क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और BSc इन कम्बिनेशन एनी सब स्ट्रीम, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑन एबव बेसिक स्ट्रीम्स, जो ऊपर की स्ट्रीम्स हैं। तो कुल मिला के इसमें मैकेनिकल तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है, सिविल तो रहता ही नहीं, ये भी नहीं, बाकी इलेक्ट्रिकल भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉग्नाइज, तो इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो जिसको बहुत बड़ा मानते हैं पहले, पर ये भी नहीं है। और इलेक्ट्रिकल भी अब फॉर्म फिल करते समय देखते हैं खुलता है कि नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं इसमें दिख रहा है। तो ये, और डिग्री भी देखो वही चीज़ें जो डिप्लोमा में वही डिग्री में इसमें भी एलिजिबल है। तो ये रही इनकी पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन। अब ITI वाले कंफ्यूज हो रहे हैं कि देखो इसमें देखो ब्लैक स्मिथी, ये क्या ब्रिज है, कैरिज एंड वैगन है, क्रेन ड्राइवर है, और इधर डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, और इधर देखते जाइए इलेक्ट्रिकल, इधर देखिए EMU फिटर, परमानेंट वे, ये क्या है, परमानेंट वे, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रिविटर, बहुत सारी ट्रेड हैं, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे इतनी सारी ट्रेड पहली बार। ट्रैक मशीन, टर्नर, वेल्डर, ये तो सब जानते हैं, और सारी चीज़ें। तो ये इसका है। और इधर देखो आप लोग ITI के सारे ट्रेड्स पढ़ दे रहे हैं। देखो फिटर, मैट्रिकुलेशन, SSCL, ये तो NCVT SCVT सब कहीं से ITI किए रहे हैं।
और इधर देखो फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मतलब आप देखते जाइए किस में आप हैं एलिजिबल। ठीक, अब इसकी अलग अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें जो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही फॉर्म मत फिल कर देना। इधर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और बाकी हाई स्कूल वगैरह मांगा है। और आते हैं और नीचे नीचे सारा हम देख ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, शायद आपको अपना ट्रेड मिल गया होगा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, इधर टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ये सारी ट्रेड हम पढ़ते जा रहे हैं। वेल्डर, वेल्डर के कई टाइप के होते हैं, सारा वेल्डर के इसमें दिया है, तो इतने सारे ट्रेड्स इसमें हमने पढ़ दिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बार बार शायद वही पढ़ रहे हैं, आप अपना ढूंढ लीजिएगा। ये सारा ये पेज नंबर अगर नोटिस देखेंगे तो 19 पे आप इसका स्क्रीनशॉट के करके देख लीजिए। अगर आपका ट्रेड नहीं मिल रहा है, शायद मुझे लगता है सारे ट्रेड से लगभग मिल गए हैं, कुछ जो नहीं लेता होगा जैसे ड्राफ्ट मैन वगैरह शायद इसमें नहीं होता, तो वो सारे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। बाकी आपको सारे ट्रेड्स ITI के लगभग देखने को मिल जाएंगे, आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहाँ से कितनी वैकेंसी है ये जानना आपको ज़रूरी है। तो ये देखो अहमदाबाद गुजरात में जो है पहले ही, और इसमें देखो यहाँ पर हम टोटल ही पढ़ रहे हैं, आप अपना ट्रेड का देख लीजिएगा, लेकिन हम टोटल देख रहे हैं और इसका वीडियो अलग से बनना पड़ेगा। ग्रेड 1 में 38 और 38 नहीं है 74, ये टोटल यहाँ है, ये टोटल वाली लिस्ट ये है। ठीक, तो 74 ग्रेड 1 687, इसमें कुल मिला के 761 पोस्ट इसमें है। अजमेर में देखिएगा, ये देखिए अजमेर में ये यहाँ देखो 69 69 453 69 ग्रेड 1 में, 453 किस में, ग्रेड 2 में, वो ग्रेड 3 में, और 522 ओवरऑल। ठीक, अब बेंगलुरु में देख लें, बेंगलुरु में 44 ग्रेड 1 में और 98 उसमें, इसमें ग्रेड 1 में ठीक ठाक पोस्ट आई है, 142 ओवरऑल है। ग्रेड 3 में 98 पोस्ट है। और फिर अगला जोन कौन सा है, भोपाल। भोपाल में ठीक ठाक वैकेंसी आई है, इधर 79 ग्रेड 1 में और 373 ग्रेड 3 में ITI वालों के लिए। और अगला जोन है भुवनेश्वर में 12 ठो ग्रेड 1 में है, 138 ग्रेड 3 ITI वालों के लिए। और इधर देखते हैं 95 बीटेक, डिप्लोमा, BSc, और इधर 766 है ITI वालों के लिए। आगे देखते हैं हम चंडीगढ़ में 25 ठो ग्रेड 1 की है और ग्रेड 3 की ITI वालों की 86 पोस्ट। आगे देखते हैं चेन्नई, इधर आते हैं, ठीक ठाक, काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट आई है। 48 ग्रेड में 785, अच्छी पोस्ट है, यहाँ से फॉर्म डालना आसान रहेगा थोड़ा। 785 ग्रेड 3 ITI वालों के लिए है। और अगला जोन कौन सा है, गोरखपुर बहुत ज़्यादा नहीं आई है, 59 ग्रेड 1 और 147 उसमें, तो 205 पूरा ग्रेड 3 में 146 ये है। गुवाहाटी में अच्छा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है। अगर देखें तो 16 ठो ग्रेड 1 में, लेकिन ITI वाले 608, 16 ग्रेड 1 में, लेकिन ITI वाले 608 और कुल 624, अच्छी खासी पोस्टें हैं। और ठीक ठाक अगर आप जम्मू श्रीनगर में भी ठीक ठाक 256 पोस्ट आई, 35 ग्रेड 1 की है और ग्रेड 3 की 256 है, 291 ओवरऑल मिलकर। कोलकाता से देख लेते हैं, कोलकाता से अगर देखें तो यहाँ भी 74 ग्रेड 1 और 432 ग्रेड 3, 506 ओवरऑल हो रही हैं। ठीक, अगला है मालदा थोड़ा ऊपर, 17 ग्रेड 1 और 258 ग्रेड 3। ठीक, चलिए 275 कुल हो रही है। और अगला कौन सा जोन है, मालदा, मुंबई में देखें तो बहुत सबसे ज़्यादा मुंबई में ही आई हैं, 152 किसमें, ग्रेड 1 में और 1132 ग्रेड 3 में ITI वालों के लिए। ठीक, ये रही
कहाँ की मुंबई, कहाँ गया? मुजफ्फरपुर मुंबई, ये मुंबई का हम बता रहे थे ना 1132। चलिए अब आते हैं इधर मुजफ्फरपुर में वो ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, तब भी ठीक ठाक है। 105 आई है, 8 है उसमें ग्रेड 1 की, 105 यहाँ ग्रेड 3 की, जो कि बिहार है। पटना में भी 220, एक ठो ग्रेड 1 में आई, बाकी ग्रेड 3 में 220 आई है। चलिए एएलपी में तो और हालत ख़राब थी। प्रयागराज से देखो, अगर देखा जाए तो ग्रेड 1 में 131 तो आई है और 207 ग्रेड 3 में, बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ भी नहीं आई इस बार। रांची में देखें तो 29 ग्रेड 1 और 221 ग्रेड 3, 350 ओवरऑल। सिकंदराबाद देखते हैं कि क्या पोजीशन है। सिकंदराबाद 76 ग्रेड 1 और 668 ठीक ठाक पोस्ट है। ग्रेड 3 744 पोस्ट आई है। और सिलीगुड़ी से 18 ग्रेड 1 और 65 ग्रेड 3 ITI वाले। त्रिवेंद्रम से, जहाँ की कभी कभी मेरिट झटका दे देती है, त्रिवेंद्रम से यहाँ है ये 30 ग्रेड 1 और 248 ग्रेड 2 और कुल मिला के 278 पोस्ट आई है। अब ओवरऑल अगर देखें तो 1092 आप ऊपर ही देख चुके हैं, 8052 ग्रेड 3 की और 9144 पोस्ट ओवरऑल आई है। और आप लोग अपना फार्म टाइम से फिल कर लीजिए। ये सारा वो दिया है किस फार्मेट में आपको बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट। और इधर देखो वैकेंसी आर, ये डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप ITI में डिग्री डिप्लोमा नहीं जा सकते, यही उन्होंने बताया है। प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आपको हम यही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, क्लासेस से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बताते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ वीडियो हमारे इस पे पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। सारी टेक्निकल से रिलेटेड ही और साइंस से रिलेटेड ही वीडियो पाएंगे। जय हिंद।